हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आखिर दोस्तों ये क्या है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जर्मनी में दोस्तों क्या हुआ है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और आखिर भारत के अंदर इसका क्या सिनेरियो है इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ये पूरी वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एंड आफ्टर दिस वीडियो आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में, ये जो टॉपिक है इसके बारे में पता लगेगा। आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हाइड्रोजन फ्यूल से डायरेक्टली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सब टाइप्स हैं। बेसिकली जब फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन का तो ये कुछ यहाँ पे अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन निकलते हैं, तो इन पे आपके सवाल आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है आपका एनएचएम, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं प्रीलिम्स के लिए हो सकता है। अगर मेंस की बात करूं तो मेंस में आपसे जो सवाल है वो सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में ये सब कुछ कवर करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे है क्या नहीं है। तो ये सब कुछ देखिएगा, ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये डायग्राम से आपको कुछ समझाना चाहूँगा मैं, आपको पता लगेगा कि आखिर किस तरीके से एक्चुअली में ये काम करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से आपका हाइड्रोजन H2 फ्यूल निकलता है, वो जाता है एनोड के थ्रू। ये जो आप बीच में यहाँ देख रहे हैं जहाँ पे ये जो ग्रीन डॉट्स आप कह सकते हैं इकट्ठा हो गए, ये आपकी मेम्ब्रेन है बेसिकली। ओके, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, यही आप कह सकते हैं मेन काम करती है। जिस तरीके से एक तरफ से एनोड आता है, दूसरी तरफ से कैथोड आता है, और ये दोनों मिला के आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाते हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाया जाता है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपको जो हाइड्रोजन फ्यूल है ये बनता हुआ है, और इसका यूज़ जो है वो भी हमें यहीं से देखने को पता भी लगता है। बाकी इससे अलग आपको कुछ जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि जब ये हाइड्रोजन जा रहा होता है तो जो भी हाइड्रोजन बच जाता है बेसिकली वो भी दोबारा रिसाइकल हो जाता है, और जो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट निकलता है दोस्तों उसमें आपका जो एयर और वाटर वेपर है इसको भी चीज़ें निकाली जाती हैं। अपोलो 2 जब यहाँ पे हुआ था दोस्तों, उस टाइम पे जो पानी इसका निकला था उसको पीने के लिए यूज़ किया गया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं आप लोगों को कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। आप लोगों के लिए 20% ऑफ अवेलेबल है, आप लोग ये ऑफर अवेल कर सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके, जो कि है स्टडी IAS। 0% की EMI भी अवेलेबल है, इसका फ़ायदा भी उठा लीजिएगा। और 15 सितंबर से नए बैचेज स्टार्ट हैं अपकमिंग ईयर के, तो आप लोग जाके खुद को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं अपने आप कर सकते हैं यहाँ पे एनरोल करने के बाद। बेनिफिट हैं दोस्तों काफ़ी सारे, लोगों को बेनिफिट हुए हैं, टॉपर्स को बेनिफिट हुए हैं, आप लोग को भी ज़रूर होंगे। और डाउट सॉल्विंग सेशन है आप लोगों के लिए, डाउट दरबार, तो आप लोग इन डेट्स पे अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। आज दोस्तों आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है शाम को 5 बजे, तो ज़रूर से इसे आप कह सकते हैं इसमें अपना एनरोल कीजिए। जो स्कैन है इसके स्कैनर को स्कैन करके, और बहुत आराम से आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं, देखिए रिसेंटली जर्मनी ने यहाँ पे एक लॉन्च करा है दुनिया की पहली फ्लीट ऑफ फुल्ली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। अभी दोस्तों ये एक एमिशन फ्री ट्रेन है। अगर इसकी स्पीड की बात करूँ तो ये 140 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच सकती है, और एक बार दोस्तों जैसे ही आप कह सकते हैं इसका टैंक पूरा रहता है उसमें ये लगभग 1000 किलोमीटर तक कवर कर लेगी। तो एक काफ़ी बढ़िया आप कह सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस ये कवर कर रही होगी, और इससे बहुत फ़ायदा भी हमें होगा। कुछ की पॉइंट्स हैं हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल है दोस्तों, ये एक क्लीन, रिलायबल और क्वाइट यहाँ पे आप कह सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये एक हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर रखता है अपने पास, मतलब कि बहुत अच्छी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इसके अंदर है। जो हाइड्रोजन है दोस्तों, ये यहाँ पे पूरे तरीके से फ्यूल को ड्राइव कर सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी विद वाटर हीट एज द ओनली बाय प्रोडक्ट। सिर्फ ये चीज़ें इसके बाहर निकलती हैं, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं निकलता है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना उस टाइम पे, उस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि हीट निकल रही थी और एयर और वाटर यहाँ पे निकल रहा था, तो वो इसका बाय प्रोडक्ट था। देखिए दोस्तों हाइड्रोजन जो है वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ का, और इसको मैं बता दूं कि फ्यूल के अगर ऑप्शन की बात करें तो सबसे क्लीनर अल्टरनेटिव माना जाता है, सबसे बढ़िया आप कह सकते हैं। अगर कोल के अलावा यहाँ पे हम लोग फ्यूल को यूज़ करते हैं तो हाइड्रोजन वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे हमारे लिए रहने वाला है ऑप्शन। कुछ देखिए दोस्तों यहाँ पे टाइप्स हैं हाइड्रोजन के, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। तो ग्रीन हाइड्रोजन तब प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का, और हम लोग इसे यूज़ करते हैं एज अ रिन्यूएबल एनर्जी में। ओके, साथ ही दोस्तों इसके अंदर काफ़ी लोअर कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों स्प्लिट कर देता है वाटर को इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसके बाय प्रोडक्ट में आपका वाटर और वाटर वेपर जो है ये निकलता है। इस तरीके से आप लोग मान सकते हैं। फिर दूसरा आता है दोस्तों ब्राउन हाइड्रोजन। ये प्रोड्यूस होता है दोस्तों, हम लोग कोल का यूज़ करते हैं, तो जब एमिशन होता है उस टाइम पे ये एयर के अंदर ब्राउन हाइड्रोजन को रिलीज़ किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या हो गया,
तो ये प्रोड्यूस होता है जब यहाँ पे नेचुरल गैस के साथ एसोसिएटेड रहता है एमिशन, और उसे यहाँ पे हम लोग रिलीज़ कर देते हैं एयर के अंदर। मतलब कि जब नेचुरल गैस को हम लोग यहाँ पे जलाते हैं बेसिकली, तब यहाँ पे ये मिल जाएगा हमें। फिर ब्लू हाइड्रोजन आता है, तो ये आप कह सकते हैं पूरा आप प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम नेचुरल गैस, जब एमिशन को कैप्चर किया जाता है यूजिंग कार्बन कैप्चर, और उसे स्टोर करके करेंगे हम लोग, तब हम लोग को मिलेगा यहाँ पे ब्लू हाइड्रोजन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो 4 तरीके के हाइड्रोजन है ये हमें देखते हैं। तो जब हम लोग पूरी प्रोसेस में फॉर्मेशन करते हैं इसका, तो ऐसे 4 तरीके के हमें हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारे लिए बेस्ट जीरो एमिशन सॉल्यूशन लेके आता है। देखिए, वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे जीरो एमिशन सॉल्यूशन है आपका हाइड्रोजन, और कंप्लीटली दोस्तों ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसमें यहाँ पे कोई भी तरीके से हमें आप कह सकते हैं कोई भी यहाँ पे टेल पाइप नहीं देखने को मिलती है, मात्र यहाँ पे होता है वाटर निकलता है बेसिकली, जैसा कि आपको दिखा। अब मैं बताऊँ आपको टेल पाइप एमिशन क्या होता है। तो एक ऐसा एमिशन दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, जो कि कुछ यहाँ पे जो गैस या फिर रेडिएशन होती है ना एटमॉस्फेयर में जो निकल जाती है, उसको हम कहते हैं टेल पाइप एमिशन। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई ऐसा एमिशन, कोई ऐसी रेडिएशन नहीं निकल रही होती है। फिर दोस्तों एक क्वाइट ऑपरेशन रहता है। ये फ्यूल जो है दोस्तों काफ़ी लिटिल नॉइस होती है इसके अंदर, बाकी के अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, चाहे कुछ भी आप लोग कर रहे हो, हाइड्रोलिक हो चाहे कोल का हो, तो वहाँ नॉइस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है ये काफ़ी क्वाइट ऑपरेशन रहता है, काफ़ी आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं। जैसे अगर हॉस्पिटल में भी करना है हम लोग, तो इसका अपना इसका प्लांट बना सकते हैं, और वहाँ पर हम लोग इसे यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ नहीं है तो हम लोग उसे वहाँ वैसी जगहों पर भी यूज़ कर पाएंगे। फिर दोस्तों इसका ईजियर स्केलिंग है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप लोग अगर एक फील्ड बना रहे हैं तो उसको कितना स्केल कर सकते हैं, कितना वाइडली उसे यूज़ कर पाते हैं। तो अगर वाइडली यूज़ कर पाएंगे तो ज़्यादातर लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाएंगी, अदरवाइज नुकसान रहेगा, कम लोगों तक पहुंचेगी तो कम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे है कि हम लोग इसे बहुत आसानी से स्केल भी कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आप कह सकते हैं अगर जो अमाउंट ऑफ फ्यूल यहाँ पे हमें चाहिए होगा, ओके, उसे हम डबल कर सकते हैं उसी रिक्वायर्ड आप कह सकते हैं टाइम के अंदर। ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल है बहुत ईजिली। लेकिन कुछ दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट बताऊं आपको, तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है दोस्तों, ये मात्र यहाँ पे 0.03% रहता है हमारे ग्लोबल हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का। और मैं बता दूं कि ये 5 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव रहता है ग्रीन हाइड्रोजन से, जो कि प्रोड्यूस होता है नेचुरल गैस से। ओके, और आपका ब्राउन हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी ख़राब होता है। वहीं दूसरा आपका यहाँ प्रॉब्लम आती है हाइड्रोजन के स्टोरेज से रिलेटेड। स्टोरेज और इसके ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी ही। इसके साथ दोस्तों इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जहाँ पे अगर हमें इसे पहुँचाना भी है तो भी हमें यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा इसकी स्टोरेज के लिए। फिर दोस्तों आता है हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्शन। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट तो है ये, लेकिन हाइड्रोजन दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करता है नॉर्मली। हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है वाटर से वाया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जो कि एक कार्बन फॉसिल फ्यूल के थ्रू ही हो पाती है। मतलब कि अगर वैसे तो इसकी तरफ से कोई कार्बन नहीं निकल रहा है, लेकिन इसे निकालने के लिए कार्बन की जरूरत पड़ेगी, तो ये आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्बन को यूज़ किया जा रहा है। और ये एनर्जी जो है दोस्तों, ये गेन कर जाती है फ्रॉम हाइड्रोजन से ही, तो ये इसी वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके एडिशनल दोस्तों जो एक्सट्रैक्शन है, यहाँ पे हमें रिक्वायर रहती है फॉसिल फ्यूल्स की, जो कि अगर एब्सेंस रहेगा कार्बन कैप्चर का तो स्टोरेज नहीं हो पाएगी, और हम लोग यहाँ पे अंडरमाइंस कर पाएंगे अपने ग्रीन क्रेडेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन के। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें यहाँ से देखने को मिलती है, और इसी वजह से ज़्यादा वाइडली इसे यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा अगर यहाँ पे कॉस्ट कटिंग वगैरह होगी तो शायद हो सकता है कि हमें आगे हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करते हुए देखने को मिले लोग। अब भारत के अंदर क्या सिनेरियो है, कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। यूनियन बजट जो था दोस्तों आपका 2021-22 वाला, उसके अंदर अनाउंस करा गया था नेशनल हाइड्रोजन एमिशन मिशन, जो कि देखिए पूरा एक रोड मैप लेके आता है, जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे थे एज अ एनर्जी रिसोर्स, मतलब कि सोर्स के तरीके से। फिर दोस्तों यहाँ पे और भी अलग अलग यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव आए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, पीएम कुसुम हो गया, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, रूफटॉप सोलर स्कीम, तो ये सब निकलते हुए आई हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि इंडिया के पास ऐसा पोटेंशियल है कि हम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं मोर देन 24 मिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन हर साल, और लगभग यहाँ पे 2400 मिलियन लीटर जो डीजल फ्यूल है उसको भी हम लोग बचा सकते हैं। ओके, अगर हम लोग ट्रेन में हाइड्रोजन को स्विच कर देते हैं तो इतना कुछ हम लोग बचा पाएंगे। इंडिया करेंटली दोस्तों यहाँ पे 13,500 ट्रेन चलाता है, और अराउंड 5,000 यहाँ पे जो कि 35% डीजल का है वो लोकोमोटिव्स में यूज़ किया जाता है। ओके, बाकी सब यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड रहता है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए एमिशन फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हमारे लिए कुछ, जैसे कि इसके अलावा हम लोग काफ़ी सारे हाइड्रोजन काउंसिल्स को ला सकते हैं, जो कि ब्लू आप कह सकते हैं हाइड्रोजन को पुश कर रही है। वहीं अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो वो कपल्ड रहता है। ओके, साथ ही एडिशनल इंस्टॉलेशन भी ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग कार्बन की कैप्चर और स्टोरेज की बात करते हैं, तो उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। 90% यहाँ पे CO2 एमिट होता है दोस्तों हाइड्रोजन प्रोडक्शन के दौरान, और इसे कैप्चर किया जा सकता है या फिर यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको, स्टोरेज और प्रिवेंट किया जा सकता है इसको, अगर हम लोग यहाँ पे एस्केपिंग को रोक सकते हैं तब, वरना ये दोस्तों बाहर हो जाएगा और किसी तरीके से हम बचा ही नहीं पाएंगे कुछ ना कुछ। तो ये रहेगा, और ये सब चीज़ें चल रही हैं, पर अभी तक दोस्तों कुछ ऐसा बेस्ट सॉल्यूशन हमें नहीं देखने को मिला है।
जो भी आता है आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।